इतना ढेर सारा काम, अभी कपड़े धुल रहे हैं। बाहर बहुत ढेर सारे कपड़े थे, सारे ताड़ के मैंने अंदर ले गए हैं। यहाँ पे सारा कपड़ा डालूंगी अभी। और रूम का हाल इतना बुरा हो गया था कि क्या बताऊँ। तो यहाँ पे सारे कपड़े सूख गए थे, उसको ला करके समेट करके अच्छे से रख रहे थे। बाल्टी इस तरीके से बनाया है मैंने दोनों बेटियों के लिए। एक में टुकटुक के कपड़े रखाते, एक में रिद्धि के कपड़े रखाते, इस तरीके से रहता है। बाकी अभी और कपड़े हैं जो बाहर डले हुए हैं, पर्दे भी धुलने हैं, वो भी मैंने साइड में रखा हुआ है। और इधर धूप दिखा रही हूँ मैं। बाकी और कपड़े निकालने की अब तैयारी हो रही है क्योंकि ठंड अब आ गई है। बेड के अंदर है, सारे कपड़े तो निकालना है। हाँ, ये खेल हो रहा है, खेल करने के लिए, सरकने के लिए। ये देखिए इनका खेल शुरू। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे टुकटुक को पढ़ाने लग गई थी। यहाँ पे उसका जो स्कूल का होमवर्क वगैरह होता है ना, वो सब मैं कराने लग गई हूँ। तो टुकटुक को आजकल मैं ही पढ़ा रही हूँ, समय निकाल करके उसको पढ़ा देती हूँ। रिद्धि को ट्यूशन के लिए भेज रही हूँ, रिद्धि ट्यूशन के लिए जाती है। टुकटुक के लिए मैंने मैम देखा हुआ है, देखते हैं कब तक मैम लग जाती है उसकी होम ट्यूशन। तब तक के लिए मैं ही पढ़ाती हूँ, उसका सारा चीज़ देखती हूँ, उसको लर्न कराना ये सब। और इधर रिद्धि भी अपना साइड में पढ़ रही थी, याद कर रही थी उसका जो ट्यूशन का होमवर्क है वो। अब नेक्स्ट दिन मिल गए हैं आपसे और चल रही है यहाँ पे दिवाली की लिपाई पुताई कह सकते हैं। हो रहा है दिवाली की तैयारी, सफाई की। दिवाली में लिपाई पुताई की जाती नहीं, यहीं पे बच्चे घर बनाते हैं। और ये नीचे है जो पूरा ये था, इसको तो मट्टी से मैं लीप देती हूँ अच्छे से। इस तरीके से 2 घंटे की मशक्क़त के बाद मेरा ये पूरा लिपा पाया था। बड़ा मेहनत लगा था कि पूछिए मत कितना, मतलब कहते नहीं है कि थक के चूर हो गई थी मैं, कमर मेरी दुखने लग गई थी। कहते नहीं है लिपाई पुताई करने लगो, दिवाली की तैयारी, साफ़ सफाई भी हो रही है, घर में धुलाई वगैरह भी हो रही है और मेरी दिवाली की तैयारी भी होने लग गई है। तो बस मैं यहाँ नहा वहा चुकी थी, उसके बाद फिर मैं आ गई लिपाई पुताई करने के लिए। तो बस यहाँ पे सारा मैं लीप रही थी। पहले मैं पन्नी पहनी थी हाथ में, सोचा कि उससे कर देती हूँ, फिर ये उससे नहीं बन रहा था तो फिर मैंने एक कपड़ा लिया, उसको मट्टी में अच्छे से लपेट करके फिर उससे थोड़ा सा सहारा ले करके हाथ से इस तरीके से मट्टी से लीप रही हूँ ये ज़मीन, ताकि अच्छा लगे। अच्छा लगता है ना, बरसात के सीज़न में काफ़ी ज़्यादा वो अजीब हो जाता है। इसको हर साल मुझे दिवाली के आसपास यहाँ लीपना पड़ता है इस तरीके से। अगर गोबर के साथ मट्टी में मिला करके लगाया जाए तो अच्छा रहता है, बट मुझे गोबर नहीं मिल रहा था तो मैंने कहा लाओ मट्टी से ही कर लेते हैं। इस तरीके से गमले में रखी हुई थी मट्टियाँ, वही मैं डाल करके यहाँ पे गई। अर्श दर्श भी इसी में उधम मचाए पड़े थे, मेरी दोनों बेटियां भी इसी में, अर्श दर्श भी। बाप रे बाप, इनको दोनों ट्विंस को संभालते हुए और एक का ये लिपाई पुताई कर पाना, दिवाली के लिए तैयारी जो कर रही हूँ मैं साफ़ सफाई की, बहुत मुश्किल था। लेकिन क्या करे, करना भी ज़रूरी था। और बच्चे भी खूब इसी में ही छपर छपर लगे हुए थे, तो इस तरीके से था। तो मैंने कहा चलो आज इस काम को करके ख़त्म ही कर देते हैं, हो जाए जितना जल्दी उतना अच्छा है। कई बार हम लोग जब शूट करते हैं ना तो दिखने में बहुत इजी लगता है, अरे बड़ा आसान है, बट वो काम करता है जो इंसान, उससे पूछिए बहुत कठिन होता है। और काम करते हुए साथ में वीडियो शूट करना, ओ गॉड, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम तो बता ही नहीं सकती हूँ मैं, कितना ज़्यादा दिक्कत होती है। बट हो जाता है, कर लेती हूँ। वो भी काम है, ये भी काम है, सब काम बराबर करना रहता है, तो इस तरीके से रहता है। करी तो हूँ फाइनली इस तरीके से है। उस तरफ मैं घर बनाऊंगी। बहुत मेहनत लगी, कपड़े चेंज कर लिया, दोबारा नहाना पड़ गया मुझे। और ये इस तरीके से ये काम मेरा फिनिश हो गया है। अब अच्छा लग रहा है, चाहे ना करती, लेकिन होता नहीं है, अपने आसपास साफ़ सफाई का जो कीड़ा होता है वो वाला मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है। तो जब रहना है यहीं पे तो फिर क्यों ना उस जगह को साफ़ सुथरा करके अच्छे से रखा जाए। तो हर साल मैं इस तरीके से लीप देती हूँ। इस बार भी मैंने लीपा। मट्टी है, निशा मेरे साथ रह रही है, मट्टी वो धो के ले आई वहाँ थोड़ी सी दूर से, और फिर यहाँ पे घोल करके इस तरीके से मैंने लीपा है। तो इस तरीके से काम फिनिश हुआ है। और देखते हैं सूखने में कितना टाइम लगता है। में क्या बनाया है आज, गोभी आलू की सब्जी। निशा अपना खाना निकाल रही, मेरा खाना निकाल रही है। और रोटी बनाई है, ये गाय की रोटी है, तो गाय की रोटी चल के अभी दे देते हैं। देखिए गाय है, रिद्धि 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 बाहर ही है। रिद्धि ये लो गैया की रोटी दे आओ, देखो गैया है, ये लो। स्लीपर का है, स्लीपर पहनो। तो अपनी मगन में बस। रिद्धि खाना खाई? हाँ
खाना खा लिए हैं, टुकटुक भी खाना खा ली हैं। बस हम निशा बच्चे हैं दोनों अर्श दर्श का आए। तो यहाँ पे अर्श दर्श पीछे 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 लगे रहते हैं, कभी ये चीज़ मुंह में डालना, कभी कुछ लेकर के मुंह में डालना, इनका शैतानियाँ ऐसे चलती रहती हैं। तो इस टाइम मैं हूँ किचन में और क्या बना रही हूँ दिखाती हूँ आपको क्या बना रहे हैं हम। कैमरा साफ़ कर रही थी। यहाँ पे चाउमीन उबाल के रखा हुआ है और दूध गर्मा रही हूँ बच्चे को देने के लिए। यहाँ पे मैंने तड़का भी लगा दिया है। ये तो मैं बनाने जा रही हूँ चाउमीन मैगी मसाला डाल करके फटाफट से बच्चों के लिए। भूख भी लगी हुई थी, मुझे भी लगी थी, और साथ में चाय भी पी रही थी। अपने चाय को भी इंजॉय कर रही थी क्योंकि मैं चाय बहुत पसंद करती हूँ। ये चाय पता नहीं क्यों बहुत पसंद है, बिना पिए चलता नहीं है। दिन में 2 बार ज़रूर चाय पीती हूँ। तो इस तरीके से चल रहा है। तो शाम हो गई थी, शाम को मैं बना रही थी चाउमीन। लगभग मेरे ख्याल से 5:30 या 5 ऐसे कुछ बज रहा था। बच्चों की फरमाइश थी चाउमीन खाना है, तो फिर ये हुआ कि चलो ठीक है। दिन में थोड़ा सा आराम कर लिए थे, वैसे ज़्यादा आराम करने को भी नहीं मिला था, काम काफ़ी पड़ गया था। फिर मैंने बच्चों के लिए चाउमीन बनाया नाश्ते में, ताकि बच्चों का पेट भी भर जाएगा। वैसे भी मेरे मन करता है ना, मैं हमेशा किसी न किसी चीज़ में बिजी रहूँ। तो टुकटुक की फ्रेंड भी आई हुई थी, तो वो लोग भी चाउमीन एंजॉय कर रहे हैं और बहुत टेस्टी बना था चाउमीन। आज तो मार्केट वाली चाउमीन भी फेल है कह सकते हैं, जो ठेले वाली चाउमीन होती है उसकी बात मैं कर रही हूँ। दिवाली की साफ़ सफाई भी करनी थी और यहाँ पे पूरा ये एरिया पूरा एकदम इधर उधर फेंका ही रहता है। तब तक मैं अर्श फ्लावर मेरे को निकाला था कि फ्लावर वगैरह आज मैं धुल लूँगी, जितने भी आर्टिफिशियल फूल हैं वो। किचन की भी साफ़ सफाई करनी थी, इधर की भी साफ़ सफाई। मैंने सोचा कागज़ वगैरह लाई हूँ चिपका दूँगी, लेकिन इतना फैला देते बच्चे, कितना भी साफ़ कर लो ना ऐसे ही हो जाता है। जैसे दिख रहा है, ये देखिए चेयर लेकर के ऊपर चढ़ गए। इस चेयर को तो मुझे छुपाना पड़ता है क्योंकि इतने दुष्ट हो गए हैं बच्चे कि पूछे मत। कभी कुछ ऊपर लेके, कभी इधर सामान से उधर। अगर छोटे बच्चे घर में ना तो फिर घर को सजा नहीं सकते आप, नीचे साइड कोई भी सामान रख नहीं सकते। बताइए घर क्या सजाए कोई। मेरा घर ना पूरा फैल जाता है, तहस नहस हो जाता है। बस दिया जला दी हूँ, मंदिर पे पूजा पाठ कर लिया है, आटा लगा के निशा ने रख दिया। तो आज दाल टिकरी बनाऊंगी। यहाँ दाल चढ़ा दिया है और बस पानी ख़त्म हो गया था पीने वाला। तो इतना ही बस पानी बचा है। तो निशा लोग गई हैं पानी लाने के लिए और बस यहाँ पे मैं फटाफट से चलिए दाल टिकरी बना लेती हूँ। ये रहेगा हम लोगों का आज रात का डिनर। तो काम करते हैं, बात कम करते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे रात में आ गई हूँ, बना रही हूँ दल पीठा, क्योंकि अंदर की सफाई करने लग गए, लेट हो गया। तो डिनर में आज दल पीठा बन रहा है। इस तरीके से बेल लेते हैं, छोटे छोटे फूल के आकार के इस तरीके से बना देते हैं। यहाँ मैं डिजाइन बना के दिखा रही हूँ। तो आज अंदर की साफ़ सफाई की है ना, दिवाली के अंदर भी कागज़ वगैरह लगाया ना, तो इस वजह से लेट हो गया। तो ये हुआ कि झटपट बनाना है, क्या बनाया जाए डिनर में। तो आज मैंने सोचा दल पीठा बना लेते हैं। बस मेरा दाल भी हो गया था, उसी में ये सारे जो पीठे हैं वो डाल देंगे इस तरीके से और 4 सीटी दिला देते हैं। बस हमारा पीठा बन के हो गया रेडी। तो डिड्डी टुकटुक के लिए मैंने इस तरीके से निकाल लिया। इसका तड़का जैसे डाल देते हैं ना, वैसे तड़का भी लगा सकते हैं। तो उन दोनों का मैंने खाना निकाल दिया है। चलिए दे देते हैं अंदर और मैं दिखाती हूँ अंदर क्या क्या मैंने दिवाली की सफाई की है। ये पूरा अकेले मैंने इस पर ये वाला कागज़ जो है ना, मैंने ये वाला कागज़ चिपका दिया। इस फ्लावर को धुला था उसको भी मैंने लगा दिया। सब ऊपर साइड रखा ताकि अर्श दर्श पहुँच ना पाए। और ये जो कागज़ यहाँ का पूरा उखड़ गया था, इसको भी मैंने लगा दिया। बाकी पर्दे उर्दे तो धुले थे। यहाँ पे रिद्धि अर्श को सुला रही थी और टुकटुक को भी नींद आ रही थी। रात हो गया था, इस समय 9 साढ़े 9 बज रहे थे। बहुत जल्दी अर्श दर्श सो रहे। पीछे साइड दिखाती हूँ, किचन भी मैंने इस तरीके से पूरा साफ़ कर दिया है। तो चलिए इसी के साथ इस व्लॉग को इस तरीके से एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।